इस ट्रेन के अंदर मैं बिताने वाला हूँ करीब 9 दिन। ऐसा सुनकर आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि भारत में ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसमें आप 9 दिनों तक लगातार ट्रैवल कर सकते हो। बताता हूँ, ये एक आम ट्रेन नहीं है, ये है एक स्पेशल ट्रेन जो कि साक्षी होने वाली है भारत की एक महान यात्रा राम यात्रा की। इस ट्रेन से ट्रैवल करके हम उन सारे पवित्र स्थानों पर जाएंगे जहाँ जहाँ भगवान श्री राम अपने वनवास के दौरान गए थे। इस महान यात्रा की शुरुआत चित्रकूट की अत्रि मुनि आश्रम जो कि मध्य प्रदेश में है वहाँ से होगी। चित्रकूट से हम जाएंगे सतना, पंचवटी, सबरी आश्रम, ऋषिमुख पर्वत, प्रवर्सन पर्वत, रामेश्वरम, कोलंबो जो कि श्रीलंका में है और अंत में अयोध्या। यह यात्रा कुल 11 दिनों की होगी और इन 11 दिनों में हम करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और पूज्य मुरारी बापू इस महान यात्रा के दौरान अलग अलग स्थानों पर राम कथा करेंगे। तो इस 11 दिनों में राम यात्रा के दौरान जो भी मैं एक्सपीरियंस करूंगा वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये सारी चीजें आपको चलती ट्रेन के अंदर ही दिख सकता है। ऐसे तो बहुत गंदे लग रहे हो। ओह माय गॉड। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। राम नाम। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते फ्रॉम दिल्ली। अभी टाइम हो रहा है 17:45 और आज का डेट है आपका 24 अक्टूबर 2025। इस महान यात्रा की शुरुआत होती है भाई इस रेलवे स्टेशन से। क्या ही प्यारा सा वेलकम हुआ हमारा भाई, मजा आ गया। एक अलग ही वाइब्स है भाई, एक अलग ही वाइब्स है। और इतने सारे लोग आ रखे हैं ना, करीब 400 से 500 यात्री आ रखे हैं इस यात्रा के लिए। लाइफ में दोस्तों मैं जितना भी जर्नी करता हूँ ज़्यादातर मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ एंड जनरली मुझे बहुत मज़ा आता है, बट इस यात्रा में अगर मैं सोलो आता शायद उतना मज़ा नहीं आता। इस बार इस यात्रा में मेरे साथ हैं अक्षय भाई की मम्मी। कैसे हो आंटी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। आप सबको देख के बहुत बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अक्षय भाई जय श्री राम, कैसे हो? नहीं जानते। एंड वत्सल भाई जय श्री राम। लो दोस्तों, फाइनली हमारी ट्रेन आ गई भाई। ट्रेन कितनी प्यारी लग रही है भाई, वाओ। इस ट्रेन के अंदर प्रवेश करते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मैं किसी होटल के अंदर प्रवेश किया हूँ। दोस्तों बैठ चुके हम अपने घर के अंदर। इसको मैं घर इसलिए पुकार रहा हूँ क्योंकि इस ट्रेन के अंदर हमें करीब 9 से 10 दिन तक रहना है भाई। लो दोस्तों, फाइनली हमारी ट्रेन निकल गई अपने निर्धारित समय से 5 मिनट लेट। चलो दोस्तों, फाइनली समय हो गया है रात को 8:27। अब वो काम आया है करने को जिसका हमें ज्यादा इंतजार होता है ट्रेन के अंदर। पेट पूजा भाई। 1853 में जब इंडिया में पहली बार ट्रेन चलाई गई थी तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक समय पर चलती फिरती ट्रेन के अंदर इतना प्यारा सुविधा मिलेगा। इस चलती ट्रेन के अंदर बैठकर पेट पूजा करने में ऐसा लगता है जैसे मानो हम किसी स्टार के होटल में बैठकर पेट पूजा कर रहे हों। यात्रा के पहले दिन चलती ट्रेन के अंदर मैं नींद से बाहर आता हूँ चाय वाले भैया का पुकार सुनकर। दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो गया 7:58। अब मैं जा रहा हूँ ट्रेन के अंदर वो काम करने जो मुझे करने में बड़ा मजा आता है चलती ट्रेन के अंदर। स्नान करने भाई, कौआ स्नान। आ जाओ अपना ही घर है सर मोहम्मद, दिखाता हूँ कि कैसा है वॉशरूम। ये वॉशरूम दोस्तों देख लो, कितना प्यारा सा वॉशरूम है भाई, घर के जैसा। एक बाल्टी दे रखा है, एक मग दे रखा है। दोस्तों हमारी ट्रेन फाइनली पहुंचने वाली है चित्रकूट, जो कि हमारा होने वाला है पहला डेस्टिनेशन। उससे पहले मैं आपको ट्रेन दिखाना चाहूँगा भाई। ट्रेन कितना प्यारा लग रहा है। मैं रात को दिखा नहीं पाया था क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। अब भी देखो ट्रेन को कितनी प्यारी लग रही है यार। स्पेशली इस ट्रेन को इस राम यात्रा के लिए सजाया गया, ऐसा बोल सकते हो, जैसे दुल्हन को सजाया जाता है। चलो दोस्तों फाइनली चलते हैं पेट पूजा करने। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पर, जो कि है चित्रकूट। अभी हम चित्रकूट रेलवे स्टेशन पर हैं। यहाँ से हम जाएंगे जहाँ पे कथा होना है वहाँ जाएंगे। चित्रकूट रामायण के लिए क्यों खास है
इसकी पूरी बात, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको उस स्थान पर पहुंचकर बताऊंगा जहां पर कथा होने वाला है। बाकी फिलहाल देखो दोस्तों, यहाँ पर कितना प्यारा सा सजाया हुआ है हमारे स्वागत में। भाई साहब, ऐसा माहौल रेलवे स्टेशन पर देखने के लिए बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम भाई। हम बहुत भाग्यशाली हैं वत्सल भाई, जो ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। आप लाइफ में पहली बार देख रहे हो राइट? मैं पहली बार देख रहा हूँ। अक्षय भाई की तो आदत हो चुकी है। भाई भीड़ देख लो यार। चित्रकूट रेलवे स्टेशन पर मुरारी बापू ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं और इस तरह से फाइनली भारत की एक महान यात्रा राम यात्रा की शुरुआत होती है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने पहले डेस्टिनेशन पर। इसका नाम है भाई राम घाट। चित्रकूट वही जगह है दोस्तों जहां भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण अपने वनवास के 11 साल बिताए थे। यह जगह उनके वनवास के दिनों का पहला घर था। यहाँ मंदाकिनी नदी बहती है। इस नदी के किनारे राम हर रोज स्नान किया करते थे, इसलिए इसका नाम राम घाट पड़ा है। दोस्तों, समय हो गया 2:30 राम घाट पे थोड़ा समय बिताने के बाद अब हम जा रहे हैं अत्रि मुनि आश्रम, जहाँ पर कथा होना है मुरारी बापू जी का। दोस्तों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अत्रि मुनि आश्रम का क्षेत्र बोल सकते हैं इस जगह को। यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ आपको दिख रही है ना, जितने लोग दिख रहे हैं, सारे लोग यहाँ पर राम कथा के लिए आए हुए हैं। बाकी ये जगह भाई चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। बाकी ये पंडाल दोस्तों जहाँ होने वाला है राम कथा, उससे पहले हम जा रहे हैं पेट पूजा करने। दोस्तों, खाना खाकर स्वाद आ गया, मतलब घर के जैसा रोटी। और रोटी मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, ये तावे वाली रोटी। मैं जहाँ भी जाता हूँ यही खाता हूँ। अभी हम आ चुके हैं दोस्तों श्री परमहंस आश्रम अनुसुईया। और यहाँ पे बंदर देखो भाई, ऐसा लग रहा है मैं बंदरों के बीच में ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। इतने सारे बंदर है यहाँ पे भाई, देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे बंदर है यहाँ पे। ये रहा हमारा दूसरा बंदर। इसके बाद हम मुरारी बापू की कथा सुनते हैं और कथा सुनते वक्त मुझे अपना बचपन याद आ रहा था। अब मुझे अपना बचपन क्यों याद आ रहा था ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। आज की कथा ऑलमोस्ट समाप्त होने वाली है और देखो लोग कैसे झूम रहे हैं यार, काफी अच्छा लगता है। कथा सुनने के बाद हम सब वापस आ जाते हैं अपने घर और चलती ट्रेन के अंदर पेट पूजा करने के बाद हम सब सो जाते हैं। सब चले गए देखो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह का 4 बजने वाला है। आज की यात्रा शुरू करते हैं। कम देख लो दोस्तों, अभी पूरा अंधेरा ही अंधेरा है हर जगह। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि हम ना राम जी के सीन है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग आज हमने अपना यात्रा स्टार्ट कर दिया है ताकि जल्दी से जल्दी अपने मंजिल तक पहुंच पाए। क्या आंटी? और एक ना मैं आपको सच्चाई बताना चाहूँगा, मैं रशिया में पिछली बार सनराइज देखा था, उसके बाद डायरेक्ट अपने भारत में देख रहा हूँ। और सुबह सुबह और कोई नहीं उठाया, ये देखो सोनाक्षी मैम उठाई है। लोजी स्टेशन से मात्र 20 मिनट की ड्राइव थी अपने होटल की। हम पहुंच चुके अपने होटल। यहाँ पे हमारा वॉशन चेंज होगा, मतलब यहाँ पर हम थोड़ा स्नान करेंगे, अपना लुक चेंज करेंगे एंड देन फिर कथा में जाएंगे। दोस्तों, राजा गड्ढा बनकर मस्त हम आ चुके हैं ब्रेकफास्ट करने, जहाँ पे दूसरे दिन की कथा होने वाली है। दोस्तों, इस जगह का नाम है अगस्त मुनि आश्रम। ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान अगस्त मुनि से मिलने आए थे। ऋषि अगस्त बहुत बड़े तपस्वी और ज्ञानी थे। उन्होंने राम जी का बड़ा आदर से स्वागत किया और उन्हें दिव्य धनुष बांध दिया, जो कि बाद में रावण से युद्ध के समय राम जी को काम आए। ये देख लो दोस्तों, हमें कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी है। वैसे पता है वत्सल भाई, साक्षी मैम, एक बात पता है इस मंदिर के बारे में? आ जाओ बताता हूँ। ये हस्बैंड जो होता है अपनी वाइफ को गोद में करके सीढ़ियों पर लेके जाना होता है और बड़ा भाई छोटे भाई को लेके जाता है। ये बढ़िया। देख लो दोस्तों, आज कथा में कितने सारे लोग आ रहे हैं। अभी आते जा रहे हैं भाई। कुछ लोग इधर खड़े हैं। बापू की कथा सुनने के बाद हम करते हैं पेट पूजा। भाई आज का भोजन कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है और मुझे सबसे अच्छा लग रहा है ये पकौड़ा भाई। दोस्तों, अभी टाइम हो गया 1:20। मस्त पेट पूजा हो गया, कथा का समापन भी लगभग हो ही गया है एंड अब हम यहाँ से जा रहे हैं वापस से रेलवे स्टेशन, जहाँ पर हमारी ट्रेन खड़ी है। अपना घर, चलता फिरता घर है हमारा भाई। दोस्तों, अभी शाम का समय हो गया 6:15। हमारी ट्रेन अभी पहुंची है सतना जंक्शन। यहाँ पर स्टेशन में देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है और सबकी नज़र पता है हमारी ट्रेन के ऊपर है भाई, क्योंकि ये ट्रेन इतनी दुल्हन की तरह सजी हुई है ना, किसी की नज़र हट नहीं रही है भाई।
जब हमने ट्रेन बोर्ड किया था तो हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी कारवां आगे की ओर बढ़ रही है हम एक दूसरे के और भी करीब आ रहे हैं। और इस तरह की यात्रा की यही तो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। खैर अपना चलता फिरता घर के अंदर पेट पूजा करने के बाद आज का दिन समाप्त करने से पहले हम करते खूब सारा मस्ती। तुझे नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर। एक और कोशिश करनी थी हमें, पर जमी और आसमां कभी मिला नहीं कर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा यात्रा का तीसरा दिन। ओ भाई साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रेन के अंदर नहीं किसी मिठाई की दुकान आया हूँ। भाई भैया कैसे बेचा मिठाई? बहुत अच्छी मिठाई है। नहीं बेचा कैसे, मैं पूछ रहा हूँ। बेचा नहीं है ये, हाँ। बेचा है। दोस्तों इस ट्रेन की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, सुबह सुबह उठो और कैसे हम घर के बाहर बालकनी जो होता है उसके पास जाकर बैठते हैं और नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं, वैसे भाई इस चलती ट्रेन के अंदर होता है। दोस्तों मस्त चलती ट्रेन में स्नान कर लिया, राजा बेटा बन गया। अभी टाइम हो गया करीब 9 बजने वाले हैं। अब चलते हैं पेट पूजा करने। मैं हमेशा बोलता हूँ ना दोस्तों, मुझे ट्रेन जर्नी काफी अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है? यही रीजन है भाई। ये सारी चीजें आपको चलती ट्रेन के अंदर ही दिख सकता है। क्या प्यारा सा माहौल हो रखा। अभी देखो दोस्तों, शाम का समय हो गया है, 2:45। हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने तीसरे डेस्टिनेशन पर, नासिक रोड। अभी यहाँ से हम सारे लोग जाएंगे दोस्तों वहाँ पर जहाँ पर कथा होने वाला है, उस स्थान तक। गाड़ी कौन सी है अपनी? अपना नाम क्या आपका? सचिन। सचिन। तो सचिन भाई हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं एंड 2 साल से देख रहे हो। दोस्तों हमारी गाड़ियाँ जब बस स्टेशन से निकलती है ना कथा स्थल के लिए, तो रोड पे ना एक अलग ही रौनक आ जाता है भाई। हर तरफ जय श्री राम की गाड़ियाँ एक लाइन से भाई, जैसे लग रहा है हम बाराती लेकर जा रहे हैं श्री राम जी का। आज का हमारा डेस्टिनेशन था पंचवटी। पंचवटी वह जगह है जहाँ से रामायण का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हुआ। जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान दक्षिण दिशा में आए तो उन्होंने कुछ समय पंचवटी में ही बिताए थे। इसी जगह पर रावण की बहन सुपर्णखा आई थी और लक्ष्मण जी ने उसका नाक काटा था। रावण के द्वारा माता सीता का हरण इसी पंचवटी के जंगल में हुआ था। पंचवटी का नाम दोस्तों यहाँ के 5 पेड़ों के ऊपर रखा गया है। 5 पेड़ है ना, उसके वैसे बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसके वैसे जगह का नाम पड़ा आपका पंचवटी। जैसे हम गोवा में जाकर डब्लू खोजते हैं ना, मैं यहाँ पे 5 पेड़ खोज रहा हूँ। अभी मेरे को 4 मिल गया है और देखो 5वां। अच्छा दूसरा नंबर पे इधर है, इधर है भाई दूसरा नंबर पे। पहला, दूसरा, चौथा, 5वां, तीसरा हो रहा। अच्छा तीसरा यहाँ पे भाई मिल गया भाई फाइनली। अब हम करोड़पति बन गए, 5 करोड़ मिल गया हमें। इस प्यारे से जगह पर थोड़ा समय बिताकर और बापू का कथा सुनने के बाद हम वापस आ जाते हैं अपने स्टेशन वाले घर पर। ट्रेन के अंदर अब हमारी आदत सी बन चुकी थी कि पेट पूजा करने के बाद और सोने से पहले हम सब एक साथ एक कोच में बैठते और ढेर सारी मस्ती करते। दोस्तों सुबह का समय हो गया 11:45। हम पहुंच चुके हैं भागलकोट रेलवे स्टेशन। ये जो हमारा डेस्टिनेशन है आज है मतलब यात्रा का चौथा दिन और आज हम जाने वाले हैं भाई सबरी आश्रम। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने लोकेशन पर, आज के चौथे दिन की यात्रा के लोकेशन पर, जहां पर होने वाला है राम कथा। इस जगह का नाम क्या है? वसराजगिरी। आपका नाम क्या है? आपका नाम पूछ रहा, जगह का नाम? आपका नाम? वनगर। आपका? सबका वनगर। यार लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती है साउथ में आने के बाद भाई। ये वाला लोकेशन है मुझे बहुत प्यारा लगा भाई, आज का चौथा दिन का लोकेशन ये सबरी। चारों तरफ पहाड़ है, हरियाली है, गांव से हम गुजरते हुए आ रहे हैं। मतलब लग नहीं रहा था कि सिटी में कभी घेले भी हम पूरे गांव वाले क्षेत्र में चलते हुए आए पूरा।
भाई नज़ारे कितने प्यारे भाई, पीछे पहाड़ देखो येलो कलर का, एंड क्या लैंडस्केप है भाई। अगर मैं रामायण यात्रा पे निकला हूँ और अगर मैं रामायण के उस जगह पर जा रहा हूँ जहाँ पर भगवान राम गए थे, तो मुझे ऐसा ही लोकेशन चाहिए, तब मुझे फील होता है कि हाँ मैं आया हूँ। बाकी दोस्तों ये जो बेर का पेड़ देख रहे हो ना, ऐसा कहा जाता है लोकल्स लोगों के द्वारा कि ये वही बेर का पेड़ है जहाँ से शबरी माता बेर तोड़कर भगवान राम को खिलाई थी। अभी मैं ना लोकल से थोड़ा पूछता हूँ क्या है इसमें, कितनी सच्चाई है। आंटी ये वही बेर का पेड़ है क्या जिससे माता शबरी तोड़ती थी और भगवान राम को खिलाई थी? इधर ही। अच्छा आप इधर से हो? हम इधर के, ये सूर्यवन के, ये सूर्यवन के? सूर्यवन से इधर आते हैं ना हम। अच्छा ये वही पेड़ है? वही पेड़ है। वही पेड़ है भाई। दीदी थोड़ा सा आप इसके बारे में बताएंगी? ये जो राम जी आए थे ना शबरी मैया के पास जो बेर चखने के लिए, शबरी मैया पूरी उम्र राम जी की प्रतीक्षा करती रही। पूरी उम्र? पूरी उम्र उसकी इधर ही बैठी थी वो। अच्छा। जब राम जी आए तब राम जी को उन्होंने बेर खिलाए, तब वो और बेर भी झूठा खा खा के मीठा है क्या देख देख के खिलाती थी। मैंने देखा था रामायण में, मुझे उतना तो याद नहीं है कि भगवान जो लक्ष्मण होते हैं वो साइड में खड़ा हो जाते हैं। मैं नहीं खाऊंगा झूठा, लेकिन राम जी जाते हैं आगे कि मैं तो जरूर खाऊंगा, क्योंकि उनको पहले से सब पता था। सब पता था। गो वाह, धन्यवाद। ये बैर मिल गया भाई, मतलब प्रसाद मिल गया मुझे। थैंक यू। अच्छा खाएगा? दे दो, यही दे दो ना। झूठा है? अरे दे दो यार, शबरी माता जी प्रसादी है। ये जो कुंड आप देख रहे हो ना दोस्तों, ऐसा लोकल्स बताते हैं कि इस कुंड का पानी होता है ना सीधा, कहाँ से पानी आता है भाई? काशी से। सीधा भाई काशी से पानी आता है इसमें, और सच में ये पानी है ना काफी ज्यादा ही मीठा है भाई, मतलब कुछ अलग ही टेस्ट है इसका। और गांव में जब आप वीडियो बनाओगे तो बहुत सारे लोग आपसे मिलने आएंगे। अभी देखो हमसे कितने लोग मिलने आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। कन्नड़ राइट? ओके, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. And ಒಂದು ಎರಡು ನೀವು ರೈಟ್ 1 2 3 ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು ಏಳು ಎಂಟು. थैंक यू। भाई साउथ में आओगे ना तो आप इसका बहुत ज्यादा क्रेज है भाई, लूना का। पंजाबी में कहते हैं लूना इत्थों कटती उत्थों कटती। ठीक है, अंकल को भी दे। बाय। इस प्यारे से जगह को थोड़ा और निहारने के बाद हम आ जाते हैं बापू की कथा सुनने। क्या ही माहौल हो रखा है भाई कथा का, क्या ही माहौल हो रखा है देखो। दोस्तों आज के कथा में इतना ज़्यादा मज़ा आया ना, मैं क्या बताऊं। खूब नाचे यार, खूब नाचे हम। एंड जो बातें बता रहे थे बापू, मतलब काफ़ी अच्छा लगा। बचपन में ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुआ करता था कि मैं जाता था कथा में माँ के साथ, एंड उसके बाद बहुत सालों बाद बोल सकते हो कि मैं वापस से कथा अटेंड कर रहा हूँ। और ऐसे बैठ कर देख रहे हो पंडाल के नीचे मैं कथा का लुत्फ उठा रहा हूँ भाई, मतलब बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी दोस्तों रात का समय हो गया 6:34, ऑलमोस्ट यहाँ पर अंधेरा हो चुकी है। अब हम जा रहे वापस रेलवे स्टेशन, अपना घर के पास। ट्रेन को घर कहने में भी अलग ही मज़ा है ना। तो दोस्तों रात का समय हो गया है 8:23 एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने रेलवे स्टेशन। ये रहा दोस्तों सामने अपना घर, एंड ये रहे हमारे सुविधि। और वो दीदी कहाँ चली गई? मैं कह रहा हूँ मुझे अपना सामने घर भी दिख गया और सामने 2 आर्टिस्ट भी दिख गए। आज का माहौल ट्रेन के अंदर कुछ ज्यादा ही क्रेजी था, इतना ज्यादा क्रेजी कि मैं वीडियो बनाना भी भूल जाता हूँ। फिर अगली सुबह फाइनली हमारी ट्रेन पहुंच जाती है हॉस्पेट जंक्शन।
जय सिया राम दोस्तों, सुबह का समय हो रहा है 6:29। हम पहुंच चुके हैं हॉस्पेट जंक्शन। यहाँ से हम जाने वाले हैं हम्पी। हम्पी यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है। मैं यहाँ पहले भी आया हूँ, कर्नाटका हम्पी। काफी लंबे समय की दूरी तय करके दोस्तों मात्र 1 मिनट के अंदर हम पहुंच चुके हैं अपने होटल के पास। वाह वाह, क्या ही होटल है भाई। हर दिन दोस्तों हम रूम के अंदर ही पैक होकर स्नान करते हैं। आज हम सोच रहे हैं क्यों ना स्विमिंग पूल में कूद कर स्नान किया जाए। दोस्तों मस्त स्नान करके हो गया रेडी। अब चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। एक चीज़ आप नोटिस करना, स्विमिंग करने के बाद ना ज़्यादा ही थकान का महसूस होता है। मुझे लगता है बेस्ट एक्सरसाइज है स्विमिंग भाई, अगर आपको अपने आप को थकाना है तो। ये देख सकते हो भाई, पूरी खाली हो गई है। हम ही 2 बच्चे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। दोस्तों होटल से ब्रेकफास्ट करके हम निकल चुके हैं कथा स्थल के लिए। एंड जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं ना, देखो भाई कितना प्यारा है भाई। एक तरफ ये नदी, एक तरफ देखो केले के पूरा बगीचा लग रहा है मेरे को। वैसे तो बगीचा नहीं होता, उसका खेती होती है केले की। बट यार नज़ारे देखो कितना खूबसूरत है यार। केरला, कर्नाटका, आई लव यार, लव। मतलब इतनी यहाँ पे ग्रीनरी होती है ना, मज़ा आ जाता है यार। दोस्तों रास्ते में ना मुझे बहुत सारे बैल दिख रहे हैं और उन सारे बैल का ना बहुत लंबे लंबे सींग है। तो ऐसा देखकर ना आंटी को अपना एक किस्सा याद आया है, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। आंटी क्या हुआ था आपके साथ, थोड़ा बता। मैं बीकॉम सेकंड ईयर में जब पढ़ती थी तो ऐसे ही मैं पढ़ के जा रही थी, तो मैं साइकिल पे थी। ऐसे ही मुसलमानों की खूब सारी गायें थी, लंबे 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 सींगों वाली। तो मुझे नहीं पता था कि रेड और मैरून कलर को देख के गायें जो है ना वो अपने उतावलेपन में आ जाती हैं। अच्छा। जिसको हम पंजाबी में कहते हैं बुच्चर जाना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मुझे तो मेरा साइकिल तो गया कहीं, मेरे को एक गाय ने पटका, दूसरी गाय ने पटका, तीसरी गाय ने पटका। इतना पटका कि मुझे मेरे सारी हड्डियां फ्रैक्चर हो गई थी पीछे से। और फिर बाद में किसी मुसलमान के उसके मालिक को बुला के लाए कि भी ये लड़की तो मर गई, अब इसको उठा के ले जाओ। तो परमात्मा ने देखो मेरे को, तो मेरा 19 जनवरी 1985 में दोबारा जन्म हुआ था और मुझे 6 महीने में बेड पर रही थी। पूरा रास्ता ही बहुत खूबसूरत है यार। जहाँ तहाँ हम रुक जा रहे हैं। अभी हमने ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं, फिर आपको मजा आएगा। देखना कितना प्यारा नज़ारा आपको दिखेगा। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम। दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं कथा स्थल पर, जहां पर राम कथा हो रहा है, शुरू हो गया है। बाकी लोकेशन तो देखो यार, चारों तरफ पहाड़ और बीच में पंडाल लगा हुआ है और यहाँ पर राम कथा चल रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। इधर आपका दोस्तों पंपा सरोवर और इसके ठीक सामने आपका शबरी केव। फिलहाल अक्षय अभी ड्रोन उड़ा रहा है, इसका नज़ारे देखो। हम्पी को एक समय पर किष्किंधा नगरी के नाम से जाना जाता था। इसे वानरों का राज्य भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पर भगवान हनुमान का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम की मुलाकात हनुमान से इसी जगह पर हुई थी। इसी जगह पर श्री राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को उनका राज्य वापस दिलवाए थे। बापू का कथा सुनकर पेट पूजा करने के बाद हम आ जाते विजय विठल टेम्पल को विजिट करने। यहाँ हमने देखा स्टोन चैरियट, जो देखने में असली रथ जैसा लगता है। इस स्टोन चैरियट को अपने यहाँ का 50 वाले नोट पर भी दिखाया गया है। दोस्तों प्यारे से विठल टेम्पल विजिट करने के बाद हम वापस जा रहे हैं अपने होटल की ओर। और रास्ते में देखो हमें सनसेट देखने का मौका मिला है और क्या प्यारा सा सनसेट हो रहा है भाई। बीच में नदी और ऐसा लग रहा है ना कि सूरज नदी में डूब रहा है भाई, पूरा लालिमा छाया हुआ है। जय सिया राम दोस्तों, आज है यात्रा का 6ठा दिन। समय कैसे जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। कल की रात हमने इस होटल में स्टे किया था। आज मॉर्निंग में हम सबका मन था भाई वापस से स्विमिंग पूल में थोड़ा कंपटीशन करने का स्विमिंग का, पर कोई उठा ही नहीं। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है, इडली सांभर चटनी वड़ा से। आज का हमारा जो डेस्टिनेशन है वो है प्रवर्षण पर्वत। हम जाने वाले हैं
वहीं पे हमारा कथा स्थल भी है। अभी हम पहुंच चुके हैं दोस्तों प्रवर्सन पर्वत। कहा जाता है जब माता सीता का हरण रावण ने किया तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी उन्हें खोजते हुए दक्षिण दिशा में पहुंचे, जहां श्री राम ने कुछ समय विश्राम किया और भगवान शिव की आराधना की। माना जाता है यहीं पर बैठकर श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान ने माता सीता की खोज की योजना बनाई थी। यही वह धरती थी जहाँ सुग्रीव ने अपने वानर सेना को संगठित किया और हनुमान जी ने अपने शक्ति का आभास पाया। दोस्तों मैं ना अभी प्रवर्सन पर्वत पर यूं ही इधर मैं घूम रहा हूँ, पीछे के साइड आ गया हूँ, मतलब बहुत पीछे बोल सकते हो। यहाँ पर कोई नहीं है, मेरे टीम वाले भी नहीं है और मुझे ना एक पत्थर दिखा है सामने और देखो ना भाई ये किस तरह से बैलेंस है ये पत्थर, देख रहे हो। तो दोस्तों प्रवर्सन पर्वत पर खूब सारा समय बिताकर हम वापस से आ चुके हैं कथा स्थल के पास, जहाँ पर बापू का कथा हो रहा है। दोस्तों शाम का समय हो गया 4:23। कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करके हम वापस आ चुके हैं रेलवे स्टेशन। ऐसा लग रहा है जैसे हम घर पर आ चुके हैं भाई, क्योंकि हमारी ट्रेन लगी हुई है ना यहाँ पे और ट्रेन को मैं घर बोल रहा हूँ इस यात्रा पर। बाकी ये है हमारे पीछे हॉस्पेट जंक्शन। ये लो दोस्तों हम फाइनली पहुंच गए अपनी चलती फिरती घर के पास। आज ट्रेन में प्रवेश करते ही हमें एक बहुत बड़ा खुशखबरी मिलता है, वो ये कि आज हम बापू से 1 to 1 मिल पाएंगे। आज से पहले मैंने मुरारी बापू को सिर्फ टीवी पर ही देखा था, वो भी माँ की वजह से, लेकिन पहली बार मैं बापू के इतने करीब बैठा और बापू से अपनी दिल की कुछ बातें कर पाया। दोस्तों अभी बापू से मिल के आ गया। मैं अपने लाइफ में पहली बार किसी संत साधु बापू से इतने नज़दीक से मिला और उनसे अपना जो भी मेरे मन में था सवाल या जो बोल सकते हो घटना, जो उनसे उनके माध्यम से सुनना चाहता था, उनके मुख से सुनना चाहता था, मैंने सुना, बहुत मज़ा आया। अभी मैं जा रहा था अपने कोच में, तो अभी देखो कौन मिला है रास्ते में, मतलब ट्रेन में ही है, एक ही घर में ही है, बट फिर भी सुधी जी एंड सुभी जी सुभी जी एंड सगुना दी सुगमा। तो ये इन्होंने मुझे दूर से कह के बुलाया आज आपके लिए कुछ सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है भाई? क्या है? ओ भाई साहब चलती ट्रेन में पिज्जा। थैंक यू सो मच। यात्रा के अगले दिन हमारी ट्रेन कर्नाटका को अलविदा बोलकर प्रवेश कर जाती है तमिलनाडु में और आज का हमारा मंजिल है रामेश्वरम। बस 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 ये देसी की गाय। हाँ ये बोलते ही बहुत अच्छा है यार। दोस्तों यात्रा के दौरान जनरली हम लोग लंच जो कर रहे थे वो कर रहे थे कथा स्थल के पास। मुझे याद भी नहीं है कि हमने कभी किया कि नहीं किया, लगता है पहली बार लंच हम लोग कर रहे हैं ट्रेन के अंदर भाई, वरना सिर्फ ब्रेकफास्ट हो रहा था और शायद ही कभी डिनर भी हम लोग उधर ही कर लेते थे कथा स्थल पे ही। कैसा लग रहा है? जोरदार कैसे बोलते हैं गुजराती में? बहुत अच्छा, बहुत सरस छे। बहुत सरस छे दोस्तों, बहुत सरस छे। दोस्तों दोपहर को बज चुके हैं 2, हमारी ट्रेन फाइनली पहुंच चुकी है मदुरई जंक्शन। एंड पता है यहाँ पे उतरते ही मेरी किस पर नजर पड़ी भाई? इस पर पड़ी भाई, इस डस्टबिन पर। देखो जितना भी बॉटल्स है ना इसके अंदर रखा हुआ है भाई, और ये काफी अच्छा लगा मेरे को, यूनिक लगा। मुझे लगता है मैं पहली बार रेलवे स्टेशन पे ऐसा कुछ देख रहा हूँ। डस्टबिन तो हर जगह मुझे देखने को मिलता है, पर ये चीज मैंने पहली बार देखा भाई, और मुझे लगता है ना ये सारे रेलवे स्टेशन पे होना चाहिए। बड़ा ही प्यारा सा चीज है ये। कुछ यूनिक नजर आ रहा है आपको यहाँ पे? ये बहुत अच्छी चीज है, ये हर जगह पे ये चीज करनी चाहिए। आपने इससे पहले देखा था कहीं? नहीं ये चीज मैंने पहली बार देखी, पर बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। ये सबको ये चीज करनी चाहिए। जैसे ये क्या करती है ना कि हमेशा जितना भी बॉटल होता है ना प्लेटफॉर्म पे बिक के चली जाती है। नहीं ऐसा तो मैं नहीं करती। दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन मंडपम रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है भाई। अब जो नज़ारे हमें देखने को मिलेगा ना, अद्भुत अद्भुत, मैं भी लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस करूंगा। ये लो दोस्तों फाइनली हमारी ट्रेन चढ़ चुकी है भाई पंबन ब्रिज के ऊपर। वाओ ओह माय गॉड। ये कोई आम ब्रिज नहीं है दोस्तों, ये है इंडिया की फर्स्ट सी ब्रिज, और एक ऐसा ब्रिज है जिसके ऊपर आपको 2 मतलब ट्रेल मिलते हैं। एक आपका ट्रेन के लिए हो गया, एक आपका रोड पे व्हीकल्स के लिए हो गया भाई। ऐसा सिर्फ आपको इधर ही देखने को मिलता है रामेश्वरम के रूट में। अभी मैं राइट में खड़ा था दोस्तों, अभी मैं लेफ्ट में खड़ा हूँ और देखो भाई क्या ही नज़ारा भाई, क्या ही खूबसूरत सा नज़ारा है। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। ये रहा, जय श्री राम, ये रहा बापू का गाड़ी ऑलरेडी लगा हुआ है प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड ये ढोल नगाड़े भाई, वाह 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 वाह।
आप लोगों का साथ काफी अच्छा लगता है, हम काफी मिस करेंगे आप लोगों का खाना, मिस करेंगे आप लोग की वो मुस्कुराहट मिस करेंगे। बाय बाय, जय सिया राम। अरे से जी कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये ना हो तो हमारा पेट ना भरे भाई। ये और ये भाई, चले ठीक है, मिलते हैं, जय सिया राम। 24 घंटे की लगातार ट्रेन जर्नी करने के बाद हम पहुंचे हैं रामेश्वरम रेलवे स्टेशन। जैसा कि आपने देखा, अभी आ चुके अपने होटल। कल का हमारा प्लान है दोस्तों कि हम रामेश्वरम घूमेंगे, लुंगी धोती जो भी होता है वो पहनकर। इसीलिए अभी हम आ चुके हैं अपने होटल से एक दुकान में लुंगी खरीदने। अपने भारत के साउथ पार्ट में आने के बाद लुंगी पहनना तो बनता ही है भाई, जब आता हूँ मैं तब पहनता हूँ। दोस्तों अभी का जो मोमेंट था ना, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, शायद किसी ने किया है, मैं डालूंगा उसको। आंटी ने कुछ ऑर्डर किया था, ठीक है, तो जब ऑर्डर आया आंटी को दिया तो आंटी कहती ये क्या है, तो मैम आपने यही तो ऑर्डर किया है। आंटी तो मैं ये नहीं खाऊंगी, मुझे दूसरा ला के दो। ओ भाई यार मजाक कर दिया यार। भैया वेजिटेबल वाला दे दो यार, वेजिटेबल बोला था। वैसे तो मैं वीडियो में कभी भी खाने का पैसा ये सब चीज़ें नहीं बताता, पर मैं आज बता रहा हूँ। हम करीब कितने लोग हैं? 10 जने हैं भाई, या ज़्यादा है, 11 लोग हैं टोटल, ठीक है। हमने भरपेट खाया, बहुत सारा चीज़ ऑर्डर किया। पता बिल कितना आया? मात्र 1000 रुपया। मैं बोल रहा हूँ दिल्ली में अगर हम जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो 1000 का सिर्फ हमारा GST हो जाता है, बिल अलग से फटता है हमारा। जय सिया राम दोस्तों, जय सिया राम फ्रॉम रामेश्वरम। तो जी आज है हमारे राम यात्रा का 8वां दिन। तो आज हम सब ने खुद से ये चैलेंज किया है कि हम रामेश्वरम में ये लुंगी पहनकर ही घूमेंगे। मतलब जहां भी जाएंगे, जिस मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, लुंगी पहनकर ही जाएंगे। खैर मैं सुबह सुबह उठकर राजा बेटा बनकर मस्त रेडी सेडी हो चुका हूँ। लुंगी पहनने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन पहन नहीं पा रहा हूँ। ऐसे लपेट रहा हूँ जैसे मैं टॉवल लपेटता हूँ भाई। जैसे तैसे लुंगी लपेटकर मंदिर में दर्शन करके पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़ते हैं लास्ट लैंड ऑफ इंडिया को देखने, जो की है धनुषकोटी। और जिस रास्ते से होकर जा रहे हैं भाई, देखो कितना प्यारा सा ये नजारा है। इस तरह के नजारे भाई, दोनों तरफ ओशियन है आपका, बीच में रोड, शायद ही आपको कहीं देखने को मिलता है। जब श्री राम माता सीता की खोज में दक्षिण दिशा में पहुंचे तो सामने था एक विशाल समुद्र और उसके पार लंका, जहां रावण ने सीता माता को कैद कर रखा था। फिर श्री राम के आदेश पर वानरसेना ने पत्थरों से पुल बनाया और आश्चर्य इस बात की थी कि जिन पत्थरों पर राम लिखा था वो पत्थर समुद्र में डूबे नहीं, तैरने लगे। यहीं से शुरू हुआ राम सेतु जो लंका तक पहुँचा। समुद्र पार करके लंका जाने से पहले श्री राम ने शिव की पूजा की, इसलिए इस पवित्र भूमि का नाम पड़ा रामेश्वरम, अर्थात राम का ईश्वर। भजले राम नाम सुखधाम, भजले राम नाम सुखधाम, तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं धनुषकोटी। भाई इतनी ज़्यादा यहाँ पर रस हो रखी है, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक है बता नहीं सकते भाई। वैसे हम तीनों काफ़ी अलग दिख रहे हैं। हमें वत्सल है, अक्षय, अक्षय तो थोड़ा पीछे रह गया। अरे मंत्री भैया थोड़ा हवा डाल दो। देखो माधवी खो गई थी, अभी हमने इसे ढूंढ लिया है। समुद्र में खोई थी, कहाँ खोई थी? डूब गई थी। फिर बची कैसे? इन लोग ने निकाला मुझे। ये लो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं भाई एंड पॉइंट पे। यहाँ के बाद लैंड खत्म होती है, स्टार्ट होता है सी। यहाँ से श्रीलंका बोले तो लंका बच जाता है मात्र 18 किलोमीटर अगर बाई सी जाते हो तो। वैसे मैं जब पिछली बार आया था तो मुझे याद है ना कि आगे तक भी लैंड था, मतलब पूरा सैंड था। वहाँ से मैं ना बालू उठा के लेके गया था। अभी देखो शायद हाई टाइड है, उसके वजह से लेवल काफ़ी ज़्यादा है पानी का, यहाँ तक आ चुका है। तो जानवी बताओ हम कैसे लग रहे हैं? ऐसे तो तीनों बहुत गंदे लग रहे हो। गंदे? अच्छा गंदे, हाँ गंदे। हाँ मुझे लगा गुंडे बोल रही है। नहीं गंदे लग रहे हो। हाँ। पर अभी आप थोड़ा इधर के लग रहे हो। इधर का? बिल्कुल नहीं। लग रहा है तो मेरा ये है, मैं जिधर जाता हूँ उधर का ढल जाता हूँ। अच्छा। और रशिया में भी गया तो रशियन लगने लगा था, ईरान में गया तो ईरानियन लगने लगा तो था। नहीं हो सकता। उधर का नहीं हो सकता, इतना झूठ रहा बोलो यार। बहुत पवित्र धरती है यार, इतना झूठ रहा बोलो, अच्छा नहीं लगता। हमारे गुजराती में ना एक कहावत है, जो वो देश है वो भेष। आप ऐसे लग रहे हो, पर लग तो ऐसे गंदे ही रहे हो। ओए होए। मैडम को जाने दो, रास्ता क्लियर है, चलो निकलो।
इसके बाद इस प्यारे से जगह पर बापू का आगमन होता है। फिर थोड़े टाइम इस प्यारे से जगह पर बिताने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने होटल की ओर और इस तरह से आज के दिन का समापन होता है। जय सिया राम दोस्तों, आज है हमारा यात्रा का 9वां दिन और आज हम जाने वाले हैं रामेश्वरम से लंका के लिए। वैसे तो मैंने कल सोचा था कि सिर्फ रामेश्वरम में ही लुंगी पहनूंगा, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं पहली बार एयरपोर्ट पर भी लुंगी पहन के जाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली हमने होटल से चेकआउट कर दिया है। अभी समय हो गया 7:40। अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। मदुरई एयरपोर्ट से हमारी फ्लाइट है। दोस्तों रामेश्वरम में हम लोगों ने प्रवेश किया था बाई ट्रेन। अभी हम रामेश्वरम को छोड़ रहे हैं बाई रोड। और पंबन ब्रिज का लुक देख लो भाई, नए वाला का भी देख लो और पुराने वाला का देख लो, कितना प्यारा लग रहा है। ये है आपका पुराना वाला रेलवे ट्रैक, मतलब पंबन ब्रिज बोल सकते हो, जिससे हम आए थे, और वो अभी नया वाला बन रहा है आपका। दोस्तों ऑलमोस्ट 3 घंटे की सफ़र थी रामेश्वरम से मदुरई एयरपोर्ट की। लाइफ में पहली बार दोस्तों मैं एयरपोर्ट पर धोती बोला लुंगी पहन कर आया हूँ, और वो भी भाई इंटरनेशनल आज ट्रैवल करने वाला हूँ। इंडिया टू श्रीलंका। गेल भैया कैसा लग रहे हैं हम? बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। जबरदस्त। केम छो? मजा में? एक नंबर, मजा मजा। ओ कृष्णा लागो छो सारा। हेलो। धोती में તમે બહુ સારા लागो છો। सारा लागो छो? બહુ સારા लागो છો। थोड़ा सा मैं आपको एयरलाइंस के बारे में बता देता हूँ। हमारी जो एयरलाइंस है वो है एयर इंडिया और हमारा चार्टर प्लेन है। ये चार्टर का मतलब क्या होता है? चार्टर हो गया, जैसे हम लोग उबर टैक्सी करते हैं ना, तो वैसे ही हमने एयर इंडिया की फ्लाइट को टैक्सी किया हुआ है। अच्छा, मतलब पूरा प्राइवेट? पूरा प्राइवेट ग्रुप बुकिंग हम लोग की। वाह नाइस यार, पहली बार मैं चार्टर प्लेन में ट्रैवल करने वाला हूँ। मैं धोती लुंगी के चक्कर में इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि अपना फ़ोन ही मैं गाड़ी में छोड़ दिया भाई। अन्ना बहुत दूर चले गए, वापस रिटर्न आ रहे हैं। चलो दोस्तों फाइनली फ़ोन मिल गया हमारा। एंड जिसका डर था वही होता है, एयरपोर्ट पर मेरी धोती खुल जाती है। चलो दोस्तों सिक्योरिटी चेक इन हो गया, इमिग्रेशन हो गया। वैसे आपको बता दूं श्रीलंका के लिए ना हम लोग को ETA लगता है। वैसे तो वीज़ा फ्री बोल सकते हो, पर फिर भी ETA की ज़रूरत होती है हमें। बाकी भाई हर कोई बोल रहा है एयरपोर्ट पे लुंगी पहन के आ गए। मैं बोला भाई ये मौका दोबारा कब मिलता है हमें? जनरली अगर हम ट्रैवल करते हैं तो लुंगी हमारे साथ कभी नहीं होता भाई, सोचेंगे भी नहीं। सही बात है। बाकी श्रीलंका दोस्तों मेरा 7th कंट्री होने वाला है। मेरा प्लान था श्रीलंका जाने का, लेकिन ऐसे प्लान नहीं था कि मैं ग्रुप के साथ जाऊँगा। क्यों भाई वत्सल भाई, रेडी? एकदम रेडी। जब तक फ्लाइट रनवे पे है ऐसा समझो भगवान हनुमान को अपनी शक्तियों की याद आ रही है। जैसे उड़ जाएगी समझ जाना उनको याद आ गई अपनी शक्तियाँ। भाई मुझे तो डर नहीं लग रहा है, पर वत्सल को देखो भाई कितना डर रहा है। क्या हुआ वत्सल, आर यू ओके? वत्सल भाई ये एयर इंडिया ही है, एक बार गिरा था पहले ये। भाई सुब बोलो यार। गुजरात में ही गिरा था। राम की कृपा हमेशा हमारे साथ है। भगवान राम नहीं, हनुमान जी, उड़ने वाला आदमी चाहिए। अच्छा हनुमान जी चाहिए, उड़ने वाले भगवान चाहिए। उड़ने वाले भगवान चाहिए, ये भी सही पॉइंट था। बापू की कृपा बना है सब पर। पायलट को चलाते नहीं आती गाड़ी भाई, चलाते नहीं आती। दे कैसे 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 हिला रहा है यार, ये क्या गिराएगा क्या? ले लो जी थोड़ा बहुत स्नैक्स आ गया पेट पूजा करने के लिए। जर्नी तो काफ़ी छोटी है हमारी। ये नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा। श्रीलंका में आपका स्वागत है दोस्तों। फ्लाइट थी हमारी 45 मिनट्स की, उससे पहले एयर इंडिया पहुंचा दी। थैंक यू एयर इंडिया, क्या बात है। एयर इंडिया तो उम्मीदों से भी ज़्यादा आगे निकल गई। अरे वाह वाह। अभी फटाफट चलते हैं, इमिग्रेशन करवाते हैं, उसके बाद भाई आपसे बात करते हैं। मैं इतनी अच्छी ड्रेसअप करके आया कि आप हमारी फोटोज खींचोगे, क्यों नहीं खींच रहे हो? अभी आगे उतर के खींचेंगे, अभी भाई का फोटो खींचेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया लोकेशन अच्छी ढूंढ रहे हैं हम आपके लिए। अच्छा अभी किस हिसाब से ड्रेस है, लोकेशन सामने खड़ा आपको दिख रहा है? ये वाला ये लोकेशन का फोटो सी के पास होना। चलो दोस्तों इमिग्रेशन हो गया। एक भी सवाल नहीं किया इमिग्रेशन ऑफिसर ने। ये लो जी मिल गया अपनी ट्रॉली। अयो अन्ना बाहर कोई मिलेगा जी? क्या क्या क्या? अन्ना बाहर कोई मिलेगा जी? आज मिलेगा। मिलेगा। आपको क्या चाहिए? हमको होटल जाने का जी। होटल जाने का? तो अम्मा बोला कि IRCTC का बंदा टैग वाला मिलेगा जी। उसको पकड़ने का वो एक स्टिकर देगा। ओके। वो स्टिकर में बस का नंबर लिखा हो ना जी। ओके। वो बस में बैठ के फिर हमको चेक इन होटल में जाने का जी। जेट विंग सी जी। आइए तो मस्त है जी, हम परेशान है जी।
हम भाई बाहर- क्या एक्टिंग किया। अपने देश के बाहर आया जी। ओके ओके, मर्ग स्वामी आप आ जाओ, आप आ जाओ, हम आपका हेल्प करते जी, आ जाओ। ओके, स्वामी तुम बहुत अच्छा जी। वेलकम टू श्रीलंका दोस्तों। संत समागम। चलो दोस्तों, पहुंच चुके हम अपने होटल। भाई होटल तो काफ़ी प्यारा है, प्यारा इसलिए क्योंकि इसका लोकेशन काफ़ी प्यारा है। ठीक समुद्र के किनारे हमारा होटल है भाई। इस होटल में आते ही मैंने एक चीज़ नोटिस किया, रूम की से पहले लोग वाईफाई पासवर्ड मांग रहे हैं। ये जगह मुझे दोस्तों गोवा की याद दिला रही है। गोवा में कुछ ऐसा ही वाइब्स है, लेकिन गोवा क्या है, एक आइलैंड नहीं है क्योंकि वो लैंड से भी घिरा हुआ है। पर श्रीलंका जो है ना टोटली आइलैंड है भाई, चारों तरफ इसके पानी ही पानी है। और अभी हम जहाँ पे हैं ना, इस जगह को बोलते हैं निगम्बो। यहाँ से कोलंबो करीब बोल सकते हो 1 आवर की ड्राइव है, तो करीब 50-60 किलोमीटर है यहाँ से कोलंबो, जो कि श्रीलंका की कैपिटल है। तो दोस्तों हम लोग अभी आसपास में घूम रहे हैं अपने होटल के। और ये जो मेरे पीछे आप टेम्पो देख रहे हो ना, आप सरप्राइज हो जाओगे सुनकर भाई। यहाँ पर पुलिस लोगों के लिए टेम्पो होता है भाई। देखो इसके ऊपर लिखा हुआ भी है, ये देखो पुलिस भाई। और ये ऑटो है पूरा, ये देखो। रात को इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, बट देखो ये भाई। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम फ्रॉम श्रीलंका। आज है यात्रा का हमारा 10वां दिन। सुबह का समय हो गया है, 10 बज गए हैं। अभी चलते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे कथा स्थल, बापू का कथा सुनने। बाकी ये है अपना रूम दोस्तों, काफ़ी प्यारा सा रूम है। हमने तो काफ़ी इसको गंदा कर दिया है। गंदा क्या मतलब, बिखेर दिया है। और वत्सल भाई कैसा लग रहा है श्रीलंका? बहुत ही बढ़िया। अगर थोड़ा टाइम होता तो और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। मतलब जितना हमने सोचा था ना, उससे ज़्यादा अच्छा है श्रीलंका। ज्यादा अच्छा है। ये लो हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट दोस्तों। ये कुछ इडली जैसा दिखने वाला है, लेकिन ये चावल है। एंड ये कुछ राइस जैसा लिखा हुआ था, पर मेरे को ये पता है क्या लग रहा है, नूडल्स लग रहा है। ये पोटैटोस फ्राई है, और ये बीन्स है, और ये आपका कड़ी। दोस्तों अभी हम कथा स्थल पहुँचे और एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ हमें मिला, बहुत ही खुशी वाला न्यूज़ मिला है। हमारे भाई का रिजल्ट हो गया। ये देख लो दोस्तों, कथा का लोकेशन कितना अच्छा है भाई, सीधा बीच के किनारे भाई। दोस्तों आज की कथा की समापन हो गई। मतलब श्रीलंका में जो कथा था उसका समापन हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आता है ना, मतलब फील की हो गई। जितना देर आप बैठते हो कथा स्थल में, कथा सुनते हो ना, बड़ा अच्छा सा लगता है। और कुछ चीज़ें आज जैसे कि हमने कथा में सुनी, हम जैसे कि हमें लगता है कि रावण की लंका है तो मतलब एक तरीके से राक्षस की लंका थी, उस तो हम उसे बुरा मानते हैं या जो भी है। पर आज यहाँ पता चला, बापू ने जैसे कि बोला कि लंका में जैसे बिना बुलाए श्री राम आए थे, तो वो जगह कोई राक्षसी हो नहीं सकती। दूसरा कि जहाँ माता सीता रही है तो वो जगह एक तीर्थ ही हो सकता है। जहाँ हनुमान जी आए थे, जहाँ पूरा श्री राम अपनी पूरी एक तरीके से अपने पूरे भक्तों के साथ यहाँ आए थे, तो वो हमेशा एक तीर्थ ही हो सकता है, ना कि कोई राक्षस की कोई जगह हो सकती है। बापू ने थोड़ा भी जिक्र नहीं किया कि रावण एक बुरा इंसान था, वो अलग था, बुरा नहीं था। हाँ, और जब रामेश्वर में जब शिव जी की स्थापना की, तब बापू ने बोला कि तब स्वयं रावण वहाँ पे आया था आचार्य बन के स्थापना करने के लिए, क्योंकि उससे बड़ा कोई ब्राह्मण था ही नहीं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एक तरीके से दोनों दुश्मन थे, श्री राम यहीं आने के लिए निकल रहे थे, उसी के लिए वो वहाँ शिव जी की स्थापना कर रहे थे, और उसी की स्थापना करने के लिए आचार्य रावण को बुलाया गया था। और रावण आया भी था और माता सीता को लेके आया था, क्योंकि यज्ञ बिना स्त्री के हो नहीं सकता। तो राम जी के साथ वो सीता को लेके आए थे ताकि वो यज्ञ पूरा कर सके और लंका की तरफ अपना प्रस्थान कर सके। दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हम एयरपोर्ट। भाई काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है और हमारे पास टाइम बहुत कम है, पता नहीं क्या होगा। भाई देख लो कितनी केओस हो रखी है भाई एयरपोर्ट पर। ओ भाई साहब। दोस्तों फाइनली हमारा इमिग्रेशन हो गया। श्रीलंका से हम ऑफिशियली एग्जिट किए हैं, लेकिन अभी हम श्रीलंका में ही हैं। ये लो जी आ गया अपना गेट नंबर 7। अभी मैं आपको बताऊंगा जो ना, वो आपको विश्वास नहीं होगा। पता है क्या हुआ, ये आंटी का बोर्डिंग पास है, उनका गिर गया था तो मैंने उठा लिया, और मुझे खुद के बोर्डिंग पास पर ध्यान ही नहीं था। मेरा बोर्डिंग पास रखा हुआ था वत्सल, मैं आ गया, मुझे लगा ये मेरा ही है। भाई कहीं भी मुझे कहीं भी रोका नहीं गया, मैं जाकर बैठ गया। अंत में मुझे वत्सल कॉल कर रहा है कि भाई तू कहाँ है। मैं बोला कि आकर बैठ गया। मैं ऐसे कैसे बैठ गया, तेरा बोर्डिंग पास तो मेरे पास है। फिर मैं चेक करोगे ये किसका है। मैं वहाँ पे गया ना कि वो गलती से, मतलब मैं बोर्ड कर रही हूँ किसी और बोर्डिंग पास है, तो कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है। मैं बोला मैं क्या करूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, ये तो आपने चेक किया मेरा पासपोर्ट पे नाम और इस पर। भाई वो सारे लोग घबरा गए पूरा।
दोस्तों फाइनली फ़्लाइट में बैठ चुका हूँ। हमारी जो पहली फ़्लाइट है F1 वो डिले हो चुकी है, लेकिन हमारी फ़्लाइट लग रही है टाइम पे निकल जाएगी। 4:25 का इसका टेक ऑफ टाइमिंग है। लेट्स सी क्या होता है। इस समय चेक इन करते टाइम मुझे याद ही नहीं रहा कि उनको बोलूँ कि हम सबको साथ में दे दो। जल्दी जल्दी हमने करवा लिया, सबका सीट अलग अलग दे दिया। वत्सल उधर बैठा हुआ है, अक्षय यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और भी लोग उधर बैठे हुए हैं। भाई अभी हमारी जो फ़्लाइट है समुद्र को पार कर रही है और अभी लेफ़्ट साइड में हमें नज़र आ रहा है राम सेतु पुल। तो दोस्तों लंका से भगवान राम की वानर सेना निकल चुकी है अयोध्या के लिए। वैसे मैंने आपको शायद पहले बताया कि नहीं बताया, पर मैं आपको अभी बताता हूँ। इस ट्रिप पर काफ़ी सारे NRI हैं। जैसे अभी मेरी मुलाकात हुई है काफ़ी सारे को पैसेंजर से। ये आंटी आप प्लीज़ जैसे सॉरी आप ही फर्स्ट आ गए। ये आंटी अमेरिका रहती है एंड यू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट राइट? हाँ, और आप यूके। आंटी से मैं बात कर रहा था, सबसे बात हो रही थी, बता रही कि स्पेशली ये कथा के लिए हमेशा चीज़ जब भी होता है बापू का कथा तो यहाँ पे आती है राइट आंटी? तनूर गौरा पाप काशिनी दयान सनुवा संतमया किरी संता पिछाकशी से तू अति सुंदर रचना बिहसी कृपा निधि बोले रचना। तो दोस्तों लगातार 4 घंटे भगवान हनुमान की तरह आसमान की ऊंचाइयों में उड़ान भरकर हम फाइनली लैंड कर चुके हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या। बाकी दोस्तों अयोध्या एयरपोर्ट पर पहली बार कोई इंटरनेशनल फ़्लाइट लैंड की है और वो फ़्लाइट हम लोग की है और पहली बार इस एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन भी होगी भाई। भाई साहब कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई हुई है यहाँ पे, वाओ। निष्काम मनवा मन होवे निष्काम भजले राम नाम सुखदा। तो दोस्तों फाइनली हमारा इमिग्रेशन हो गया है, ऑफिशियली हम प्रवेश कर चुके हैं अपने भारत देश में। मैं तो दोस्तों इस एयरपोर्ट पर पहली बार लैंड कर रहा हूँ। कितना प्यारा बना लिया यार, बहुत अच्छा लग रहा है। डिज़ाइन यूनिक, जैसा लग रहा है कोई मंदिर का जैसा होता है ना वैसा कुछ। एयरपोर्ट के बाहर पर देखो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी का स्टैचू बनाया हुआ है। आपको पता ही होगा इन्होंने ही रामायण लिखा था संस्कृत में। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम अपने होटल में, अयोध्या के होटल में, और यहाँ पर हमारा स्वागत हो रहा है। जय सिया राम। जय सिया राम दोस्तों, जय सिया राम फ्रॉम अयोध्या। सुबह का समय हो गया है, 7 बज गए। आज है यात्रा का हमारा 11वां दिन। अभी हम सुबह सुबह सबसे पहले जा रहे हैं राम मंदिर में दर्शन करने। तेरा पूर्ण हो सब काम भजले राम नाम सुखधाम। दोस्तों फाइनली हमारा दर्शन हो गया रामलला का। बहुत ही प्यारा सा मुख है उनका भाई, एंड पूरा ब्लैक करके रखा है उन्होंने। आपने पहले ही देखा होगा जब यहाँ पर उद्घाटन हुआ था तो उनका फोटो लाइव हुआ था, बहुत ही प्यारा लगा भाई। दोस्तों अब फाइनली पहुँचे हुए कथा स्थल पे। यहाँ पर कुछ समय तक हम कथा सुनेंगे, फिर इसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं। ब्रह्म भवन से नीचे आए, वेद मोहर लगा है कि यही सच्चा राम है। दोस्तों आज अयोध्या में कथा का समापन हुआ। मैंने बहुत लोगों को रिकॉर्ड किया, बहुत लोगों से कुछ ना कुछ जाना बापू के बारे में, इस राम कथा के बारे में, लेकिन एक शख्सियत के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। ये हमेशा मैं इनको, जब भी कथा हुआ हमेशा मैं इनको खड़ा देखा। जितना भी आप देखते हो ना, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ, बापू की पिक्चर्स आ रही है, टीवी पे आ रही है, जहाँ भी आ रही, इस सब के पीछे हाथ इनका होता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रज्ञेश त्रिवेदी है, और वैसे मुझे कथा में सब प्रेम से लाला बोलते हैं। आपकी पैर इतनी मजबूत कैसे है? क्योंकि मेरे सामने व्यासपीठ और व्यासपीठ के पीछे हनुमान जी रहते हैं, इसीलिए। अयोध्या, वाराणसी, काशी कुछ ऐसी जगह है, यहाँ पर जब भी आप आओगे ना, यहाँ आपको इतनी भीड़ मिलेगी भाई सड़कों पे। हमेशा ऐसा लगता है कि मेला लगा हुआ है, क्योंकि जगह ही इतना प्यारा है। सुबह दोस्तों हम गए थे राम मंदिर में दर्शन करने, अभी आए हम लोग श्री हनुमान गढ़ी अयोध्या में। क्या भैया? जो आपकी छटा हो दे दो। नहीं ठीक है वो, नहीं ठीक है, अभी जा रहे अंदर लगवाएंगे ना भैया। ब्लॉग तो कर ले थोड़ा सा। हाँ तो मैं बोला था मैं अभी आया हूँ हनुमान गढ़ी। यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई,
तो जब भी आप अयोध्या आओ तो कोशिश करना कि पहले, कोशिश तो क्या, मैं तो बोलूँगा कि आप पहले यहीं आना हनुमानगढ़ी, हनुमान जी के मंदिर पे, क्योंकि भक्त को मिले बिना आप भगवान को मिलने कैसे जा सकते हो। तो सही बात। हनुमान जी से मिलके ही राम जी के पास जाना, तो उनको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों शाम का समय हो चुका है, 6 बज गए एंड फाइनली पहुंच चुके हैं। देखो हम कहाँ, अपने घर के पास। आज ना ट्रेन के अंदर कोई हलचल नहीं थी, लोग ना काफी मायूस नजर आ रहे थे क्योंकि यात्रा का समापन जो हो चुका था। इसलिए मैं भी चुपचाप जाकर सो जाता हूँ और अगली सुबह जब नींद से बाहर आया तो एक दूसरे को अलविदा बोलने का समय आ चुका था। दोस्तों 11 दिनों की यात्रा करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं वापस से उसी लोकेशन पर, उसी रेलवे स्टेशन पर जहां से हमने ये राम यात्रा की शुरुआत की थी। आज की कहानी में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करना मत भूलना, चाहे वो कमेंट छोटा हो चाहे बड़ा, कमेंट जरूर करना। नानी ने बोला